अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक है? मूड मिजाज आपकी किस तरह है? ठीक ठाक है? चलें जी, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा कमेंट भी कर लें। तो यहाँ पर जी है सुबह का टाइम, मैं बना रही हूँ नाश्ता। चाय मैंने बनाने के लिए रख दी है। वलीजा को साथ बिठाया क्योंकि ना काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि गैस कम है। तो ना वो जो पाइप है वो बिल्कुल मुड़ा हुआ था और उसके ऊपर कुछ चीज़ पड़ी हुई थी, तो वो अब मैंने जैसा हटाया तो गैस काफ़ी तेज़ है। अब मैंने कहा साथ में मैं बना लेती हूँ चाय और पराठे। अजवा को भी उठा लेते हैं। मौसम देखें तो आज सुबह को थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा सा अच्छा मौसम हो जाता है, लेकिन ना जैसे दोपहर का टाइम आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कोई मौसम अच्छा हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, बस बनने वाली है। पंखे को करते हैं बंद क्योंकि हवा आ रही है, तो उसकी वजह से ये ना गैस इतना ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहा। बना रही हूँ नाश्ता, पराठे बना रही हूँ। चाय मैंने बना ली है, उनको मैंने ना चीनी वगैरह जो मिक्स करनी होती है तो वो मैंने सारा कुछ कर लिया। अब मैंने कहा पराठे बना लूँ। यहाँ पर मैंने रोटी देखी है, तो कल मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और मेरे ख़्याल से वलीजा ने भी नहीं खाई है और किसी और ने भी, क्योंकि 3-4 रोटियाँ जो है ना वो बची हुई हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है अगर कोई रोटी बच जाए, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं भी खा लेती हूँ ये और वलीजा भी ये खा लेगी। उससे मैंने पूछा, उससे भी कहा कि मैं ये खा लेती हूँ। साथ में बड़ी बहन जो है उसको भी ये खिलाऊँगी आज। वो तो पराठे खाती है, फिर पूछ लेते हैं अगर वो खाएगी तो। और अजवा के लिए तो पराठा बनाऊँगी क्योंकि वो नहीं खाती है। यहाँ पर मैंने अजवा के लिए अलग से चाय निकाल के रखी है। मैंने कहा कि इसको टाइम लग जाता है फिर ठंडा करते हुए, और फिर ये शोर करेगी कि चाय मेरे लिए नहीं रखी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी निकाल के देगची में रख ली है। अभी ये आएगी मैडम तो नाश्ता करेगी। एक तो उठती टाइम पर है, दूसरा फिर इसको नाश्ता भी जल्दी करना होता है। अब्बू को भी नाश्ता देते हैं। अभी अजवा आएगी, वो भी करेगी नाश्ता। रोटियां ना कल से 2-3 दिनों से इतनी ज़्यादा वो हो रही हैं, फट जाती हैं। पता नहीं आटा इस तरह का है, एंड पे बचा हुआ मेरे ख्याल से, तो अब उसमें मल मेरे ख्याल से तोड़ दिया, इस वजह से ऐसे बन रही है रोटी। शुक्र है गैस का जुगाड़ हो गया, वरना बहुत तंग हो जाते। कल मैंने पूरे घंटे में नाश्ता बनाया। चाय तो फिर भी बन गई थी, लेकिन रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगा था। अम्मी के लिए बनाएंगे विशली मकई के आटे की, क्योंकि ना वो ये वाली रोटी नहीं खाती। कल भी उन्होंने ये वाली रोटी खा ली थी। वलीजा लेट हो रही थी तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है। बीपी उनका फ़ौरन हाई हो जाता है ये रोटी खाने से, फिर शुगर भी उनकी हाई होती है, तो इस वजह से ये वाली रोटी उनको नहीं देते। कभी कभी मजबूरी हो तो फिर खा लेती हैं, वैसे नहीं खाती। इस कल हमने बनाए थे बैंगन, बहुत मज़े के बने थे। तो मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पर नाश्ता, और वाला गिर गया मेरा, और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। ये मेरी रात वाली रोटी है। ये अम्मी के लिए रोटी बनाई थी बेसन वाली, तो मैंने कहा इसको भी खाते हुए, लेकिन ये ख़राब हो चुकी है। और ये वो विशली है अम्मी की मकई वाली, इसको भी टेस्ट करते हैं किस तरह है ये। दोनों के साथ बहुत मज़े की लग रहा है।
मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि ना सारे काम हो जाए सफाई वगैरह तो किचन का दिल भी नहीं करता कि पता किचन में जाए और अब किचन को साफ़ करे, क्योंकि यहाँ पर खाना वगैरह बनता नहीं है, खाना हम लोग बाहर बनाते हैं। तो यहाँ पर बस बर्तन वगैरह पड़े होते हैं और ये सारी चीज़ें डब्बे, ये चीज़ें सारी। तो मैंने कहा इसको पहले साफ़ कर लेते हैं। नाश्ता बनाने के बाद मैंने इसको साफ़ किया। फिर आज ये जो बर्तन मैं रख रही हूँ टोकरी से निकाल निकाल कर, ये जो है ना वलीजा ने धो दिए हैं मुझे सुबह को। मैंने कहा बर्तन धो दो, क्योंकि आज इसने स्कूल की है छुट्टी, ये लोग जा रहे हैं पुराने स्कूल। पुराने स्कूल में भी अपनी यादें होती हैं, लेकिन पता नहीं, मैं जब एक स्कूल से निकल जाती थी तो वो दूसरे स्कूल में जैसे जा रही हूँ, मतलब पढ़ के, और दूसरे स्कूल में जा रही हूँ तो वो मुझे पहले वाला स्कूल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ना मेरी बहन की ऐसी आदत नहीं है, वो लोग अब भी गए हैं कि मैंने कहा क्या करती हो जाके, दोबारा सब फ्रेंड्स ने छुट्टी कर ली है, गए हैं। कहती है टीचर के अब्बू की डेथ हो गई तो फातिहा भी कर लेंगे। मैंने कहा तुम्हें फातिहा का तरीका आता है, तुम लोग पढ़ते तो 9th में हो अभी। कहती है कि हाँ बस सलाम कर लेंगे, हाल हवाल पूछ लेंगे, बस यही कुछ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये लोग गए बेचारे 10 बजे ना। इसकी एक दोस्त आ गई 8:30 बजे, वो ये वेट करते करते सब लोग इकट्ठे हो गए 10 बजे, फिर ये स्कूल गए। वहाँ पर भाई किसी ने इन लोगों को लिफ्ट कराई नहीं है। मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम्हें जो मैंने कहा था कि ना जाओ, इतनी तुमने उस स्कूल की भी छुट्टी किया। तो मैंने कहा इधर चली गई हो। कहती है अच्छा खैर है भाई, वैसे भी याद आ रही थी। मैंने कहा होते हैं। तो ये लोग उधर गए, फिर वापसी पे आए। नाश्ता इसने भी नहीं किया था, बिस्किट और चाय जो थी ना वो इसने वो किया, खाया, चाय पी है। फिर इसलिए आई है तो कहती है मुझे भूख लगी। मैंने कहा कि कल वाला वो पड़ा हुआ है बैंगन, कल हमने बनाए थे, बहुत मज़े के थे, तो मैंने कहा वो तुम खा लो, साथ में रोटी भी रात वाली पड़ी हुई है। तो ये वो खा रही थी। फिर अजवा जो है ना वो सुबह को चली गई स्कूल। सुबह सुबह वो आई इधर, मैं जब ये सफाई कर रही थी तो कहती है कि आप ही मुझे टेस्ट याद करवा दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसको टेस्ट याद करवाया। कहती है कि सिर्फ एक एक ही टेस्ट था उसका बस। फिर मैंने उसको बताया कि ये वाला टेस्ट है। कहती है ये तो मुझे आता है। मैंने कहा वाह बड़ी अच्छी बात है, आज तो तुमने मुझे सरप्राइज़ ही कर दिया। फिर उसने ना ये टेस्ट याद किया थोड़ी देर, ऐसे 5-10 मिनट बैठे ही, देखा, नाश्ता वगैरह किया, फिर इस टेस्ट को याद किया। फिर ना उसके स्कूल जाने का टाइम हो गया मेरा जी। यहाँ पर हो गए है किचन साफ़, इसको मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर लिया है। जब किचन साफ़ हो जाए ना बहुत मज़ा आता है, सुकून सा ऐसे आ जाता है। तो गाइज़ मैं यहाँ पर बना रही हूँ हेयर मास्क, आप इसको सीरम भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा मास्क है, आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो मैंने कहा जिससे मुझे फ़र्क पड़े तो मैं आगे भी इस चीज़ को शेयर करूँ। और आप तो अब मेरी फैमिली हैं, तो आपके साथ तो मैं हर अच्छी चीज़ शेयर करूँगी जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, और मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है इस मास्क से। तो आपने ना 2 छोटे प्याज ले लेने, वैसे अपने बालों के लेंथ के मुताबिक ही लें। तो मैं छोटे 2 प्याज ले रही हूँ, या फिर आप एक बड़ा भी इसकी जगह ले सकते हैं। कोशिश करें कि प्याज जो है ना वो पर्पल कलर का हो। मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं कि कहीं से मुझे ना पर्पल कलर के मिल जाएं। फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद मिल गए मुझे। इनको ना मैंने कद्दूकश कर लिया है। फिर साथ ना एलोवेरा को जो मैंने स्लाइस ली है उसको, उसके अंदर से मैंने सारी जो थी ना जेल वो निकाली है। आपने इसको पतले से कपड़े में रख के सारे प्याज को ना पानी को निचोड़ लेना है, ताकि ना पानी आपका प्याज का सारा निकल आए। उसके बाद आपने जेल निकालनी है सारी। जेल मैंने कैमरा सेट नहीं हो रहा था तो जेल निकालते हुए मैंने वीडियो नहीं वो की। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। यहाँ पर जी मैंने एलोवेरा का जेल और प्याज के पानी को ना अच्छी तरह से मिक्स किया। बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसको। वैसे आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ना इसमें करती हूँ क्योंकि उससे फिर प्याज की स्मेल नहीं जाती, मुश्किल से जाती है, बालों में भी मुश्किल से जाती है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने ये निकाल लिया। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आपने रूट्स में लगाना है इसको। आपने इसको घंटा डेढ़ के लिए अपने सर पे लगाए रखना है। उसके बाद आपने इसको शैम्पू से वॉश कर देना है, और लगाने से पहले भी आपने कंघा करना है, लगाने के बाद भी आपने कंघा करते जाना है, और रूट से लेके पूरे एंड तक आपने सारा लगाना है और अच्छी तरह से मसाज करना है जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने कहा वीडियो बना लूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अभी जी हो रहा है दोपहर का टाइम, खाना वगैरह अभी खाएंगे। और आज हमने सालन में बनाया है आलू गोश्त का शोरबा। खुशबू तो बड़ी मज़े की आ रही है।
आप सब में से जो भी खाना चाहता है तो आप सब हमारे घर आ सकते हैं, खा सकते हैं। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दुआओं में याद रखा करें। खुश रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें हमेशा। आमीन सुमा आमीन। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।